जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। ये है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स। सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए डिवाइन मैसेजेस भी यहाँ से ही हमें मिलते हैं। और यदि आपकी जर्नी में कुछ आगे डिवाइन की तरफ से प्लान किया हुआ है तो वो भी हमें यहाँ से ही मिलता है। आइए शुरू करते हैं आज का ये हमारा टैरो चैनल का डिवाइन रीडिंग, प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए। प्रभु मुझे मेरे सभी व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताएं। चलिए, यहाँ पर मेरे पास 4 कार्ड्स आ चुके हैं। कृपया करके इनका सही ऑर्डर बताएं। ठीक है, ये सही ऑर्डर में ही सारे कार्ड्स हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है आज की हमारी ये डिवाइन टैरो कार्ड चैनल। फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। लेट अस सी ये कार्ड हमसे क्या कह रहा है। बहुत जल्दी आप लोगों के जीवन में न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं, अर्थात आप उससे एक एम्पायर बिल्ड करने वाले हैं। वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपके लव से भी रिलेटेड है, अर्थात आप और आपका डिवाइन लव है वो दोनों ही इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले हैं। या फिर ओके, दोनों की लाइफ में अलग अलग ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है, एक ही अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन हाँ अभी आप लोगों को यही अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है बहुत जल्दी। बहुत दूर अर्थात भविष्य में आप इस ही एक अपॉर्चुनिटी से बहुत नेम फेम सक्सेस कमाने वाले हैं। ये अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आने वाली है फाइनेंशियली, वो आपको बहुत कहते हैं ना, पीढ़ियों को पाल देना, इस टाइप का फेम और सक्सेस मिलने वाला है। लव की बॉन्डिंग इसमें दिख रही है। आप दोनों मिलकर ही ये इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल करने वाले हैं। आप लोगों की एनर्जीज पूरी तरह फियर फ्री होने वाली हैं, अर्थात आपको कहीं से भी कोई बाधा डरा नहीं पाएगी, टिका नहीं पाएगी। नेक्स्ट कार्ड हमारा ये निकल के आया है। आइए देखते हैं इस कार्ड में आप लोगों के लिए क्या है चैनलिंग। सब ओर से डिवाइन फेमिनिन जो बंधी हुई थी और जिसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी थी, अर्थात जो भी सत्य को नहीं देख पा रही थी, उसके सामने अब पूरी तरह से सत्य उजागर हो रहा है। अर्थात वह अपने आप में पूरी तरह ज्ञान पाने वाली है। किस विषय में ज्ञान? उसके कर्म क्षेत्र के विषय में। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जहां कि जैसे जो डिवाइन फेमिनिन्स, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स, सभी नहीं, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स जो जिन्होंने अपने कर्म क्षेत्र में अपने हथियार डाले हुए थे, या ये कहिए कि जो उनका एक्चुअल ग्राउंड है, वर्किंग ग्राउंड, वहां पर अभी तक उनने काम शुरू नहीं किया था, तो वो अब इस अपॉर्चुनिटी को या इस बात को, इस सच्चाई को जानने वाली हैं कि उनका असल काम जो है, अर्थात उनका जो रियल कर्तव्य है, वो कर्म भूमि उनकी कौन सी है, इस विषय में उनको बहुत सारा न्यू नॉलेज, न्यू ट्रुथ गेन होने वाला है। ओके, ये एक यहाँ पर जो आ रहा है, एनर्जीज आ रही हैं, वो ये एनर्जीज हैं कि इन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ये बहुत ही कठिन समय होने वाला है। कारण कि जो भी उनसे छुपा हुआ था और जहां भी उन्होंने अपने कहते हैं ना सर्वस्व
देना अर्थात हर प्रकार से डेडिकेटेड होना, उस स्थान पर उनको बहुत गहरी चोट लगने वाली है। उनको कुछ ऐसा असाध्य असाध्य वर्ड आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, जिसको कभी आप माफ नहीं कर सकते, इस प्रकार का कुछ उनके जीवन में उजागर होने वाला है और ये बहुत दर्दनाक होने वाला है, अर्थात उन्हें बहुत पेन होने वाला है। वो कहते हैं ना, मृत्यु तुल कष्ट से गुजरने वाली हैं। उन्हें इस प्रकार का अनुभव होगा कि उनके साथ, कहते हैं ना कि सब ओर से उनको बांध के रखा गया और उनकी इमेजिनेशंस को बांधा गया। जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वो उनसे छुपाया गया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सैडनेस की एनर्जीज इससे आ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो हमारे यहाँ हमसे जुड़ी हुई कुछ डिवाइन फेमिनिस्ट हैं जो इस भयानक रियलाइजेशन से गुजरने वाली हैं और उनको अत्यधिक पीड़ा होने वाली है। और ऐसा लग रहा है जैसे वो मौन में चली जाएंगी। बहुत दुस्सह, जो शब्द यहाँ आ रहा है, दुस्सह पीड़ा, अर्थात जिसको आप सहन नहीं कर पाए, इतनी अधिक पीड़ा अभी मुझसे जुड़ी कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के जीवन में कुछ ऐसा असाध्य है जिसे वो पलट नहीं पाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ उनके जीवन में सत्य उजागर होगा जिससे वो पूरी तरह हिल जाने वाली हैं। राम जी आपकी सहायता करें, राम जी और देवी धरा आप लोगों को धारण करें, आप लोगों का आप लोगों को होल्ड कर कर रखें। मैं अपने प्रभु से यही कामना करती हूँ, अपनी इच्छा प्रकट करती हूँ। ईश्वर पर से आपका विश्वास उठने वाला है, इस प्रकार की ऊर्जा यहाँ आ रही है। मृत्यु तुल्य कष्ट, असाध्य, बाधाहीन, अनंत अंधकार, अनंत मौन। ओके, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो एक डिवाइन की तरफ से सजेशन आ रहा है वो यह है कि अनंत मौन को साधें, अर्थात अनंत मौन में चले जाएं। किसी भी प्रकार से यदि आपको बोलने की या रिस्पॉन्ड करने के लिए बाध्य किया जा रहा है तो आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड ना करें, अपने आप को अनंत मौन में डाल लें। अर्थात हमारा जो भीतरी जगत है, जो हर डिवाइन फेमिनिन का एक आत्म जगत होता है, उस आत्म जगत को आप पूरी तरह अनंत मौन में डाल दीजिए, अर्थात आप बिल्कुल रिस्पॉन्स मत दीजिए और सिर्फ अपने दृश्य जगत को पूरी तरह साध लीजिए। मेरे हाथ इस समय कांप रहे हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जीज दिस पर्टिकुलर कार्ड इज गिविंग टू मी, एंड ये आप सब डिवाइन फेमिनिन्स के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है ऐसा लग रहा है। लेकिन इस घड़ी में जहां आपका ईश्वर से भी विश्वास उठने वाला है, वहां पर आपको एक एडवाइस मेरे प्रभु के द्वारा दी जा रही है, वो ये कि आप अनंत मौन को साधें, अर्थात अपने भीतर के जगत को बिल्कुल कुछ भी बोलने ना दें। और आप अगर कुछ भी आपके पास शब्द आते हैं, स्वर आता है, तो आप पूरी तरह से मौन हो जाएं, उसको रिस्पॉन्स मत दें। कारण कि रिस्पॉन्स देने का अर्थ है कि आप अभी भी प्रेजेंट हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन जब अनंत मौन में आप जाएंगे, अर्थात आप किसी भी प्रकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ना सुनेंगे ना कहेंगे, तो आपका एग्जिस्टेंस उस पर्टिकुलर प्लेस से धीरे धीरे शनेह शनेह समाप्त हो जाएगा।
फ्रेंड्स, मैं सच बताऊँ, आज मेरी ये रीडिंग लेने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। जाने क्या ही कारण थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि आज की ये रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आज ये अपलोड आपको देरी से भी मिले। लेकिन अब जब मैं ये रीडिंग ले रही हूँ तो मेरे हाथ लिटरली मतलब दे आर शेकिंग बिकॉज़ ऑफ द एनर्जीज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्ड। जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, कुछ बहुत बड़े आत्मिक कहते हैं पतन से गुजरने वाली हैं, और उन्हें ईश्वर की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप आत्मिक मौन को साधें, अनंत मौन को साधें। बिल्कुल भी अपने भीतर किसी भी स्वर को स्थान ना देवें। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होने वाला है और आपका ईश्वर पर से विश्वास हटने वाला है। और ऐसे समय पर भी ईश्वर की तरफ से ही आपको यह संदेश है, देवी धरा का संदेश है, इसे ये मानकर चलिए कि आपको अनंत मौन को साधना है। आई कैन नॉट कीप माय बहुत गहरी पीड़ा से आप सब गुजरने वाली हैं। यदि यहाँ मेरे अश्रु नहीं रुक पा रहे तो आप लोगों के लिए ये बहुत अधिक कष्टप्रद होने वाला है। आपके जीवन में कुछ ऐसा भूचाल आने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वो सब मिथ्या थी, इल्यूजन था। वो इल्यूजन एक ब्रेक होने वाला है। फ्रेंड्स, हम जब एनर्जी के थ्रू कार्ड से कनेक्ट करते हैं तो ये एनर्जीज होती हैं जो हम अनुभव करते हैं और वो उसकी सत्यता हम आपको बताते हैं। इस समय इस कार्ड की एनर्जीज इतनी तीव्र हैं, मेरे हाथों में शिवरिंग हो रही है, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप सभी डिवाइन फेमिनिन्स जो इस पर्टिकुलर स्टेट से गुजरने वाली हैं, आप सबको धैर्य रखने के लिए ईश्वर कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अनंत मौन में जाइए और अनंत मौन को साधिए, अर्थात अपने भीतर उठ रहे किसी भी स्वर का रिस्पॉन्स ना देवें, पूरी तरह अपना एग्जिस्टेंस 5D से बंद कर लेवें। कुछ है जो आपका ईश्वर से विश्वास हटाने वाला है और आपको बेहद दर्दनाक अनुभव होने वाला है, मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाला है। लेकिन इस कार्ड में इसके अलावा एक और आप लोगों के लिए एक उम्मीद आ रही है। एक कहते हैं ना, ईश्वर की तरफ से आपको एक ऐसा संदेश दिया जा रहा है जो ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर फेज के बाद आप स्वयं को पहचानने वाली हैं और आपको एक बहुत ही
कहते हैं ना, स्वर्णिम युग आपका स्वयं शुरू होने वाला है। आपको अपना घर, अर्थात जो हमारे भीतर फीलिंग होती है ना कि आई एम होम, जो हमें लगता है ना कि नहीं, अब मैं घर आ गई, अब सफर समाप्त हो गया, अब रण समाप्त हो गया, अब सब कुछ इस प्रकार से होम वाली फीलिंग आपको इस पूरे फेज के खत्म होने के बाद आएगी। फाइनली डिवाइन फेमिनिन्स अपनी शांति को प्राप्त करेंगी और यह होगा, थोड़ा समय लगेगा और यह अवश्य होगा। इस अत्यंत कठिन समय के उस पार आप अपने घर वापस आने वाली हैं। आपका जो भी जर्नी थी वो खत्म होने वाली है और आप स्वयं को एक शांतिपूर्ण स्थान पर, जहां आप कह सकें कि हाँ, ये ही मेरा घर है, इस प्रकार से आप स्वयं के भीतर अवश्य ही अनुभव करने वाली हैं। फ्रेंड्स, ये आपके जीवन में एक डिवाइन फेमिनिन्स के जीवन में एक भूचाल लाने वाला संदेश है, लेकिन इसके साथ यह भी है, अनंत मौन को साधना है और इसके साथ यह भी है कि इसके खत्म होते ही आप स्वयं को अपने घर में पावेंगे, अर्थात आपका जो यात्रा है वो पूर्ण हो जाएगी और आप अपने घर वापस आ जाएंगे। राम जी आप सबकी रक्षा करें देवी धरा की तरफ से, और प्रभु श्री राम की तरफ से ही आपको ये निर्देश मिल रहे हैं। इन निर्देशों का अच्छे से, बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना, क्योंकि आप जितना समय लगाएंगे अपने आप को अनंत मौन में डालने के लिए, यह उतना ही खिंचता जाएगा। आप जितने जल्दी पूरी तरह से क्वाइट हो जाएं, अपना एग्जिस्टेंस पूरी तरह बंद कर दें, उतने जल्दी ही आप अपने घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आइए दूसरा कार्ड रीड करते हैं। इस कार्ड में अवश्य ही आप लोगों के लिए कोई ना कोई डिवाइन चैनलिंग मुझे दिखाई दे रही है। सभी डिवाइन ट्विन फ्लेम्स जो इस समय अनंत पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो सब अपने आप को इतना सशक्त कर लेंगे कि आगे आने वाली कोई भी बाधा, चाहे वह 5D की हो या 3D की, उससे पूरी तरह स्वयं ही ईश्वर तुल्य पावर में आकर निपट पाएंगे। इसके बाद से आपके जीवन से भक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और आप अपनी शक्ति में स्थित होंगे। डिवाइन फेमिनिन का जो असली पावर है वह भक्ति नहीं बल्कि स्वयं की शक्ति है। अपनी आत्मा की शक्ति को आप पहचानेंगी, उसे जागृत करेंगी और उन सभी अनंत काले कर्मों वाले ईश्वरों का स्वतः या स्वयं ही नाश करेंगी। यह सब आपके आने वाले 4 दिवस में पूर्ण होगा और आपको भीतरी सत्ता जगानी होगी, अर्थात आप सब ओर से देवी धरा की शक्ति को अनुभव करेंगी, अपनी डिवाइन फेमिनिन होने की शक्ति को अनुभव करेंगी और आप यह जानेंगी कि किसी के अधीन होना शक्ति नहीं होती। आपको इस अत्यंत कष्टमयी समय से अकेले ही गुजरना होगा, परंतु फिर भी आपके ऊपर देवी धरा की सदा ही कृपा और नजर बनी रहेगी। अपने आप को जब आप एक अलोन वॉरियर के रूप में साध लेंगी, तब ही आप विजय को प्राप्त करेंगी। इस कार्ड में आपके लिए ईश्वर की तरफ से यह संदेश है कि कोई भी डिवाइन फेमिनिन
स्वयं की सत्ता को किसी और को ना सौंपे। वह अपनी स्वतंत्रता को क्लेम करे और अपने ही राजा से खुद को मुक्त करे। स्वयं पर हुए अन्यायों का न्याय खुद लेवे। इस सब के उपरांत आपको धीरता पूर्वक पुनः एक ऐसी सुंदरतम ऊर्जा में उपस्थित किया जाएगा जहां से आप अपने दिव्य प्रेम से जो बिछड़ चुके, तो वहां पुनः एक ऐसी धारा चलायमान होगी जहां आप अपने प्रेम के विषय में फिर से सोच पावेंगी। यह संपूर्ण सत्य आपके जीवन में केवल इसलिए उजागर हो रहा है क्योंकि अब आपका काम आत्म जगत से पूर्णतः समाप्त हो चुका। अब जो नकली है वह नकली दिखाई देगा और जो असली है वह असली दिखाई देगा। आपकी आंखों पर लगी पट्टी देवी धरा की इच्छा से पूरी तरह हटाई गई है और सत्य को देखकर आप अवश्य ही विहल होवेंगी, परंतु यह सब आत्म जगत से आपको पूर्णतः मुक्त करके इस दृश्य जगत में स्थापित करने के लिए है, ताकि आप अपने डीएम डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यूनियन में उपस्थित हो सकें। अत्यंत कठिन समय आप लोगों के जीवन में उपस्थित हो रहा है, परंतु इसके उस पार वह सब है जिससे आप अभी तक वंचित रहीं। इसलिए इस समय में पौरुष दिखाने से ना चूकें, अपनी वीरता दिखाने से ना चूकें, अपनी तलवार उठाने से ना चूकें और आगे बढ़ें और हर उस अन्यायी ईश्वर का नाश करें जिसने आपको धोखा दिया और आपका सदा ही उपयोग ही किया। इस संसार से अब काली शक्तियों का नाश आपको ही करना है और पुनः स्वयं की दिव्यता में इस ही फिजिकल वर्ल्ड 3D जगत में उपस्थित होना है। यही नियम है और यही आदेश। सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए यहाँ से इस टैरो चैनल से संपूर्ण जानकारी दे दी गई है कि इस पर्टिकुलर फेज में आपके साथ क्या क्या होगा, आपको कैसे उससे बाहर आना है और अपने किस रूप को उजागर करना है। इसका संपूर्ण कारण ही यह है कि आप अपने डीएम के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में यूनियन में आवें। चलिए, आज की यह अत्यंत इम्पोर्टेंट रीडिंग रही जो आप सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाली हैं। मैं अपनी रीडिंग यहीं पे समाप्त करती हूँ और प्रभु श्री राम और देवी धरा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस चैनल से आपको सत्य बताया और यह बताया कि आपको अभी किस प्रकार से अपने आप को ढालना है, किस प्रकार से इस सब को साधना है। चलिए, मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रभु के द्वारा दिए हुए निर्देशों का अवश्य ही पालन कीजिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।